राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अगर बातचीत करें तो आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा। 10 मई 2023 को हमने थीम रखी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये G20 की हमारी थीम रही है। वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र है उसको लेकर आगे बढ़ने वाली परंपरा है। तो आज का पहला सवाल हमारा था कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है वो कहां पर बनाया जाएगा भारत में। तो भारत का एक राज्य है जहां असम है, वहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहीं पर अभी हाल ही में गज उत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया और तेजपुर से सुखोई लड़ाकू विमान जो हमारा है उसको उड़ाने का काम भी राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। और भारत की ऐसी दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है और तीसरी राष्ट्रपति बन चुकी है जो सुखोई लड़ाकू विमान में अपनी उड़ान भरने में सक्षम रही। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, असम से लेकर के वाराणसी या वाराणसी से लेकर के असम के बीच में पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया था, एक गंगा विलास नाम के नदी क्रूज की शुरुआत की गई थी, जो कि एक कंपनी है भरतपुर के रहने वाले राज सिंह भरतपुर के नाम पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है अंतरा क्रूजेज, है ना। अंतरा विलास भी कह दीजिए, अंतरा क्रूजेज भी कह दीजिए, चलता फिरता आप लोग इसे एक होटल कह सकते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया था, कोची वाटर मेट्रो की शुरुआत भी अभी पिछले दिनों की गई थी। और इसके अलावा उन्होंने केरल में भारत का पहला डिजिटल साइंस जो पार्क है उसका भी उद्घाटन केरल से किया था। ये तमाम बातें आपको याद करनी है। इसके बाद में जेरेमी लाल निरुमा एक भारतीय प्रसिद्ध भारोत्तोलन खिलाड़ी और अभी हाल ही में उन्होंने एशिया प्रतियोगिता जो कि कोरिया में आयोजित की गई थी वहां पर रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन उन्होंने किया था। पिछले दिनों एशिया बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था और उस प्रतियोगिता का में ऋषि और सात्विक की जोड़ी जो है, ऋतिक और सात्विक की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया और इसमें पदक तालिका में एक पदक जीतकर भारत जो है वो 5वें स्थान पर रहा था। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में किया गया था मेरे दोस्तों। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की भाषा है एक टेगिन भाषा। इस टेगिन भाषा में एक पहली फिल्म अभी बनकर तैयार हुई है जिस फिल्म का नाम रखा गया लव इन 90s। ये लव इन 90s अरुणाचल प्रदेश की टेगिन भाषा की पहली फिल्म है। अभी हाल ही में एक फिल्म है द केरल स्टोरी। ये केरल स्टोरी भी बहुत चर्चित फिल्म है जिसमें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकारों ने जहां इसे टैक्स फ्री किया है, जहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने इस फिल्म को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। वहीं पर एक फिल्म है ट्रिपल आर। इस ट्रिपल आर फिल्म का एक गाना है जिसका नाम है नाटू नाटू। इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट गाने के रूप में। इसके अलावा मेरे मित्रों अगर बातचीत की जाए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अभी हाल ही में मिशन परिवर्तन नाम से एक अभियान जो है वो बिहार राज्य से क्या किया गया, शुरू किया गया। वहीं राजस्थान जो है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को लेकर के भी बहुत चर्चा में रहा है। और अभी हाल ही में मणिपुर राज्य जो है वो अपनी हिंसा की घटना, जो कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान आते हैं उनकी घटनाओं की वजह से हिंसा का एक मुख्य कारण बना। और अभी हाल ही में ओडिशा की रहने वाली हमारी राष्ट्रपति जो है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क घूमने गई और वहीं पर ब्लैक टाइगर जो है उसकी मौत की वजह से ये जो है वो सिमलीपाल नेशनल टाइगर रिजर्व जो वो चर्चा में आया था। इसके बाद में अगर देखा जाए मेरे मित्रों तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मशीन कैम C23 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में दुबई के शहर में किया गया, यानी दुबई में इसका आयोजन किया गया। और ब्रिक्स जो देश से हैं उन ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन है वो दक्षिणी अफ्रीका में 2023 में आयोजित होगा। भारत जो है वो G20 और किसकी जो हमारा SCO संगठन है उसकी अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। और दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ अगली बातचीत की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उनकी घरेलू नीति जो सलाहकार बनाने वाली हैं उनका नाम अब नीरा टंडन होगी। भारतीय मूल की नीरा टंडन जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में अब नियुक्त की गई है। वहीं कमला हैरिस भारतीय मूल की वहां की उपराष्ट्रपति है। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO में टीबी पर काम करने वाली भारत की एक स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर रह चुकी है। इसके अलावा अभी वो वर्तमान में जो उनके पिता हैं स्वामीनाथन उनके ट्रस्ट की वो अध्यक्ष बनी है। और गीता गोपीनाथ जो वो मेरे दोस्तों IMF में अभी हाल में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर काम कर रही है। और जो गीता गोपीनाथ है एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट भी रही है। इसके अलावा पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन अभी हाल ही में जर्मनी और UAE की अध्यक्षता में किया गया है।
प्लस इसके साथ साथ अगली बातचीत करें तो अंतरराष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट 2023 जो है वो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट जो कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फंड जो है उसके द्वारा जारी की गई है 2023 की रिपोर्ट। और भारत ने अभी हाल ही में म्यांमार के लिए अपना पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लोइन जो है उसको क्या किया है, भेजा है। ये कुछ दिन भर की खबरें रही जो आपके सामने मैंने रखी है। हैव ए नाइस डे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी को हैव ए नाइस डे।